हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। होप है आप सब लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होगे। तो आज हम लोग +1 फिजिक्स का पहला चैप्टर यूनिट्स एंड मेजरमेंट करने जा रहे हैं। तो ये जो चैप्टर है ये एक्चुअली देखा जाए तो फिजिक्स और केमिस्ट्री में लगभग सेम है। तो आज हम पहले इसको फिजिक्स में पढ़ेंगे, इसके बेसिक्स हम लोग केमिस्ट्री के भी यूज करेंगे मेजरमेंट्स में। ओके, तो यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स। तो अब यूनिट का क्या मतलब है, मेजरमेंट का मतलब है टू मेजर, किसी भी चीज को मेजर करना। ओके, तो यूनिट क्या चीज होती है। यूनिट को आप ऐसे डिफाइन कर सकते हो। मान लो कि आप किसी शॉपकीपर के पास जाते हो और आप बोलते हो उसको जाके मेरे को 5 राइस चाहिए, तो वो थोड़ी देर तो सोचेगा, फिर आपके ऊपर हंसने लगेगा। 5 राइस का क्या मतलब है। हाँ, अगर आप उसको बोलोगे 5 kg राइस, तो इसका कुछ फिजिकल मीनिंग है, सिग्निफिकेंस है, सामने वाले को भी समझ आएगा। तो 5 kg, 5 और kg, तो इसमें जो 5 है वो हमारी है न्यूमेरिकल वैल्यू। 5 क्या है बच्चों, 5 है इसमें हमारी न्यूमेरिकल वैल्यू। ये है आपकी न्यूमेरिकल वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू। और kg यहाँ पे है इसकी यूनिट। तो kg यूनिट कहलाती है और ये न्यूमेरिकल वैल्यू, यानी कि 1 kg को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 kg बनेगा। तो अगर मैं खाली 5 बोलूंगा तो भी उसका कोई मीनिंग नहीं, और खाली kg बोलूंगा तो भी उसका कोई मीनिंग। kg का मतलब है 1 kg। तो ऐसे ही ये यूनिट किसकी है, ये है मास की यूनिट। दिस इज यूनिट, यूनिट ऑफ मास, यूनिट ऑफ मास। ऐसे ही बच्चों हमारे पास 5 बेसिक यूनिट्स हैं जो डिफाइन की गई हैं। देयर आर 5 बेसिक यूनिट्स डिफाइंड। कौन कौन सी 5 बेसिक यूनिट हैं जो कि फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में डिफाइन की गई हैं, और बाकी की सारी यूनिट्स इन 5 बेसिक यूनिट्स के को यूज करके ही आगे ड्राइव होती हैं। ये बिल्कुल ऐसा है कि आप जैसे कि आपके पास 26 इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स हैं। उन 26 इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स को आप डिफरेंट कॉम्बिनेशंस में यूज करके आप वर्ड्स बनाते हो, और उन वर्ड्स को डिफरेंट कॉम्बिनेशंस में, इन्फिनाइट कॉम्बिनेशंस में यूज करके आप सेंटेंसेस बनाते हो, और उन सेंटेंसेस का यूज करके आप एक कम्युनिकेशन लैंग्वेज तैयार करते हो। तो एक कम्युनिकेशन लैंग्वेज कैन बी created by using words, alphabets, words, and combination of words is called sentences, and sentences, combination of sentences is called words। तो बिल्कुल सेम इसी तरीके से 5 बेसिक यूनिट्स को हम लोग यूज करके हम उसको और बाकी की यूनिट्स को हम ड्राइव कर सकते हैं। आपका मामला 6 मिनट का है। हाँ, तो बच्चों बेसिकली 5 नहीं रहती हैं, बेसिकली 7 बेसिक यूनिट्स रहती हैं। आई एम वेरी सॉरी, 7 बेसिक यूनिट्स रहती हैं। तो 7 बेसिक यूनिट्स कौन सी हैं। पहली है, देखो फर्स्ट बेसिक यूनिट है इसमें आपकी लेंथ। आप लेंथ किस में मेजर करते हो, तो लेंथ इसकी यूनिट है मीटर।
तो ये हो गया नेम। अब इसकी यूनिट यहाँ पे लिख देंगे। तो यूनिट क्या रहती है इसकी? मीटर। सिंबल, सिंबल रहेगा इसका एम, स्मॉल एम। और डायमेंशनल फॉर्मूला तो डायमेंशनल फॉर्मूला इसका रहता है एल। ओके, तो इसका जो हम डायमेंशनल फॉर्मूला यूज करेंगे एल रहेगा। सेकेंड जो यूनिट है वो है मास। तो मास हम किस में? किलोग्राम में। किस में करते हैं? किलोग्राम। सिंबल केजी और डायमेंशनल फॉर्मूला रहेगा इसका कैपिटल एम। ओके, ऐसी थर्ड यूनिट जो है टाइम। टाइम हम किस में लेंगे? सेकंड में। किस में? सेकंड। और ये सेकंड एस, और ये भी आप टी में लोगे। ओके, फोर्थ है आपका थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर। क्या है? थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर। तो इसको मेजर करते हैं केल्विन में। किस में? केल्विन। सिंबल रहता है इसका के, और ये भी रहेगा के। ओके ओके, यहां तक बात आपको समझ आ गई रहेगी। फिफ्थ है आपका इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट, तो इसको हम यूनिट है इसकी एम्पेयर। और सिंबल है इसका ए। तो कई बार ये इसको ए से ही डिफाइन करते हैं। ओके, डायमेंशनल फॉर्मूले में ए से ही डिफाइन करेंगे। सिक्स्थ है आपका अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, तो ये बेसिकली केमिस्ट्री में यूज होता है। तो इसको हम बोलते हैं मोल, MOL। नेम है इसका मोल, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं मोल से MOL, और डायमेंशनल फॉर्मूला भी रहेगा मोल। ओके, मोल पर लीटर जिसको कि हम सी बोलते हैं वो कंसेंट्रेशन टर्म है मोलैरिटी के लिए। ओके, तो कंफ्यूज नहीं होना। मोल अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, मोल पर लीटर इज सी। ओके, सेवंथ वो एक ड्राइव्ड यूनिट है। उसके बाद सेवंथ है तुम्हारी ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, तो इसकी यूनिट रहती है कैंडेला। इसका सिंबल रहता है CD, और डायमेंशनल फॉर्मूला भी रहता है CD। तो अब ये 7 बेसिक यूनिट्स हैं जो कि पूरी फिजिक्स और केमिस्ट्री में यूज होती हैं। इनका यूज करके हम बाकी की यूनिट्स को ड्राइव करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेता हूं। सबसे पहले आता है तुम्हारा डिस्टेंस। तो बच्चों हम लोग डिस्टेंस किस में मेजर करते हैं? लंबाई में, लेंथ में। कितने मीटर कोई पार्टिकल चला, कितने किलोमीटर चला, तो ये क्या है? लेंथ है। तो डिस्टेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या रहेगा? L। ऐसे ही डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट भी हम किस में लेते हैं? लेंथ में ही लेंगे। तो कोई चीज लेंथ में लेंगे तो इसका भी डायमेंशनल फॉर्मूला क्या रहेगा? L ही रहेगा। अब हम बात करते हैं एरिया की। एरिया थर्ड, एरिया किसी भी 2 डायमेंशनल
फिगर का एरिया क्या रहेगा, जैसे स्क्वायर है तो स्क्वायर का एरिया क्या रहता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू लेंथ, क्योंकि उसकी एज सेम रहती है तो एज का स्क्वायर, तो एरिया क्या रहेगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, या फिर तो ये क्या रहेगा, ये भी एल में, ये भी एल में, एल इंटू एल क्या हो जाएगा बच्चों, एल स्क्वायर। ठीक है ना, समझ आ गया। सिमिलरली फोर्थ जो हम लेंगे वॉल्यूम, तो वॉल्यूम क्या रहता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, लेंथ भी एल में मेजर करेंगे, ब्रेथ भी लंबाई में ही रहेगा, एल, ये भी एल, तो एल इंटू एल क्या बन जाएगा बच्चों, एल क्यूब। तो अब देखो एल को यूज करके मैंने एरिया और वॉल्यूम की डायमेंशन फॉर्मूले को या डायमेंशंस को ड्राइव कर लिया। तो इस तरीके से हम बेसिक यूनिट्स का यूज करके सारी की सारी जितनी भी यूनिट्स हैं या डायमेंशनल फॉर्मूला वो हम लोग ड्राइव कर सकते हैं। अब जैसे एक और हम एग्जांपल ले लेते हैं, हम लोग एग्जांपल लेते हैं वेलोसिटी का, किसका, वेलोसिटी का, सिंपल। तो वेलोसिटी क्या रहती है, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, यही रहती है ना। तो डिस्प्लेसमेंट का एल और टाइम का टी, तो क्या बन गया, एल टी माइनस 1। तो ये वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया। अभी बच्चों आपके लिए होमवर्क है, आप स्पीड का डायमेंशनल फॉर्मूला, फोर्स का, मोमेंटम का, एनर्जी का, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, इंपल्स का, ये सब आप वीडियो पॉज करके आप ये खुद ट्राई कीजिए। अभी नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स, एक यूनिट से दूसरे यूनिट में आप कैसे कन्वर्जन करोगे और कन्वर्जन फैक्टर क्या होता है और कन्वर्जन का फॉर्मूला क्या होता है। थैंक यू वेरी मच।